कक्षा 9 विज्ञान पाठ 2। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? विनय सर, इस वीडियो में हम पदार्थ को शुद्ध कब कहते हैं, तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव्य और गैस। इसका अर्थ ये हुआ कि पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस पदार्थ, द्रव्य पदार्थ और गैस पदार्थ। अब पदार्थ को शुद्ध कब कहते हैं? तो जब पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना हो और उसमें स्थित सभी कण समान रासायनिक प्रकृति अर्थात स्वभाव के हों और उनकी संरचना समान हो तो उस पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जब पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना हो और उसमें स्थित सभी कण समान रासायनिक स्वभाव के हों और उनकी संरचना भी समान हो तो उस पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड, नाइट्रोजन, चीनी आदि। दूसरा पॉइंट, सभी पदार्थ 2 या 2 से अधिक शुद्ध घटकों के मिलने से बने होते हैं। यानी कोई भी पदार्थ 2 अथवा 2 से अधिक शुद्ध घटकों के मिलने से बने होते हैं। पदार्थ को रासायनिक संरचना के आधार पर 2 भागों में बांटा जा सकता है, यानी उसकी रासायनिक बनावट के आधार पर 2 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 तत्व, नंबर 2 यौगिक। तत्व, पहला पॉइंट, तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य यानी दूसरे सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। यानी कि कोई भी पदार्थ हो तो वह तत्व का बना होता है, उसका मूल घटक जो होता है वो होता है तत्व। जैसे कि दीवार है, दीवार किसकी बनी होती है? ईंटों की। उसी प्रकार प्रत्येक पदार्थ तत्व का बना होता है। प्रत्येक तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं का बना होता है, यानी कि तत्व परमाणुओं का बना होता है। अलग अलग तत्व के परमाणु अलग अलग होते हैं। प्रत्येक तत्व के अपने विशिष्ट गुणधर्म होते हैं जो दूसरे तत्व के गुणधर्म से नहीं मिलते हैं। तत्वों को धातु, अधातु और उपधातु अर्थात अर्धधातु में बांटा जाता है। यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने पर बनने वाले पदार्थ को यौगिक कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे पानी का सूत्र है H2O, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। इसका अर्थ कि पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं, इसलिए पानी यौगिक है। इसलिए यौगिक की परिभाषा 2 या 2 से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने पर बनने वाले पदार्थ को यौगिक कहते हैं। दूसरा पॉइंट, यौगिक में मिश्र होने वाले तत्व अपने मूल गुणधर्म का त्याग करके नए गुणधर्म वाला पदार्थ बनाते हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का सूत्र है NaCl। इसमें क्लोरीन जहरीली गैस है, लेकिन सोडियम क्लोराइड जब बनता है तो क्लोरीन अपना मूल गुणधर्म त्याग कर देती है और नए गुणधर्म वाला पदार्थ बनाती है। तो यहाँ पर यौगिक में मिश्र होने वाले तत्व
अपने मूल गुणधर्म का त्याग करके नए गुणधर्म वाला पदार्थ बनाते हैं। तीसरा पॉइंट, यौगिक के घटकों अर्थात तत्वों को रासायनिक अथवा विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है। उदाहरण, सोडियम क्लोराइड जिसका सूत्र है NaCl, पानी जिसका सूत्र है H2O, ये दोनों यौगिक है। मिश्रण, दो या दो से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर मिश्रण बनता है। यहाँ पर मिश्रण में मिलाने वाले तत्वों का अथवा यौगिक का अनुपात निश्चित नहीं होता, किसी भी अनुपात में उसको मिलाया जाता है, इसलिए जो बनता है उसको हम कहते हैं मिश्रण। मिश्रण में मिश्र होने वाले तत्व या यौगिक अपना मूल गुणधर्म बनाए रखते हैं, यानी अपने मूल गुणधर्म का त्याग नहीं करते, वो अपना मूल गुणधर्म बनाए रखते हैं। जैसा कि यौगिक के अंदर मिश्रित होने वाले तत्व अपने मूल गुणधर्म का त्याग करके नया गुणधर्म धारण करते थे, लेकिन मिश्रण में मिश्रित होने वाले तत्व या यौगिक अपने मूल गुणधर्म को बनाए रखते हैं। तीसरा पॉइंट, मिश्रण के घटकों को भौतिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। उदाहरण, समुद्र के पानी के वाष्पीकरण से नमक और पानी को अलग कर सकते हैं, यानी कि समुद्र के पानी का जब सूर्य के द्वारा वाष्पीभवन होता है तो पानी ऊपर उड़ जाता है और नमक जमीन पर रह जाता है। तो इस प्रकार से पानी और नमक भौतिक विधि द्वारा एक दूसरे से अलग हो जाते हैं।